नमस्कार। दिव्य योगा संघ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरव चालीसा के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर तरह की सुरक्षा और सभी तरीके की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस भैरव चालीसा का उपयोग क्यों किया जाता है। भगवान भैरव की अगर हम बात करें तो इनकी साधना के बिना, इनकी उपासना के बिना कोई भी देवी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए कोई भी देवी की अगर आप साधना करते हैं या उनके उपासक हैं, चाहे वो महाविद्या हो, चाहे वो दुर्गा हो, मनसा हो, कालिका हो, चंडी हो, कोई भी देवी हो, अगर उनकी आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो भैरव अनुष्ठान आपको करना ही चाहिए। भैरव की उपासना करनी ही चाहिए, तभी सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ता है। भगवान भैरव जो हैं, ये 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं। अगर आप कोई अनमोल वस्तु या धन को लेकर कहीं जा रहे हैं तो उस धन की सुरक्षा भैरव करते हैं। अगर आप अनमोल वस्तु लेकर कहीं जा रहे हैं और आपके मन में असुरक्षा की भावना है तो भगवान भैरव की शरण में आपको लाभ ज्यादा मिलता है। आप अत्यधिक धन लेकर कहीं जा रहे हैं तो भगवान भैरव की कृपा से उसके लूट लिए जाने की शंका समाप्त हो जाती है। आप किसी खास कार्य के लिए किसी खास यात्रा पर जा रहे हैं तो भगवान भैरव की कृपा से वो यात्रा आपकी सफल होती ही है। चाहे वो बिजनेस यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, वो यात्रा सफल होती ही है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव हो, नजर, ब्लैक मैजिक या किसी भी पद्धति से किया गया ब्लैक मैजिक हो, ब्लैक मैजिक बहुत सी पद्धति से किया जाता है। एक तो लामा पद्धति है, उसके द्वारा किया जाता है। एक अफ्रीकन पद्धति है जिसे वुडू कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। एक मुस्लिम पद्धति है, उसके द्वारा किया जाता है। और एक हिंदू पद्धति है, उसके द्वारा किया जाता है। तो किसी भी पद्धति से किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किया गया है तो भैरव की कृपा से वो चीजें नष्ट होने लगती हैं। इसके अलावा जिस देवी की आप उपासना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। और ये जानते हैं कि भैरव की साधना, भैरव चालीसा का अभ्यास कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहन लें और किसी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर बैठ सकते हैं, बिस्तर में न बैठें। अब अपने सामने लोहे का टुकड़ा हाथ में ले लें। लोहे का टुकड़ा एक प्लेट में ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और आप देखेंगे ये थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय बाद उसमें जंग पकड़ लेगा। इस तरह का टुकड़ा लें, जंग लगा हुआ लोहा, यानी जंग लगा हुआ लोहा अपने सामने ले। अगर ये लोहा, जंग लगा हुआ लोहा न मिले तो एक दिन पहले एक लोहे के टुकड़े में थोड़ा सा पानी डाल के किसी प्लेट में रख लें, उसके बाद उसको धूप में दिखा दें तो उसमें जंग पकड़ लेगा। तो किसी भी तरह का जंग पकड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा को आप काले कपड़े में लपेट लें, अपने सामने रखें और भैरव चालीसा मंत्र 11 भैरव चालीसा का पाठ करना है आपको। 11 भैरव चालीसा का पाठ करने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का इस्तेमाल करना है। ये करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त हो जाता है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 11 पाठ करने के बाद ये आपको 11 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करना है, इस भैरव चालीसा का अभ्यास करना है। याद रखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जंग लगा खिला हो सकता है, जंग लगा
कोई भी लोहे का टुकड़ा हो सकता है, उसको काले कपड़े में लपेट लें, अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद उसके सामने 11 बार भैरव चालीसा का पाठ करें। इस तरीके से 11 दिन यह अभ्यास आपको करना है। 11 दिन अभ्यास समाप्त हो जाए तो 12वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर दें, और दान करने के बाद जो लोहे का टुकड़ा है जंग लगा हुआ, कपड़े में लपेटा हुआ, उसको अपने पास हमेशा रखें या घर के मंदिर में रखें। कोई भी देवी की पूजा आप साधना कर रहे हैं तो उस टुकड़े को अपने पास रख के आप साधना करें। चाहे दुर्गा की साधना करें, कुंजिका मंत्र जपें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी भी देवी की पूजा करें, तो उस लोहे के टुकड़े को जो कपड़े में लपटा हुआ रहेगा, काले कपड़े में, उसको अपने पास हमेशा रखें। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। यह आपकी बेहद बहुत विशेष तरीके से सुरक्षा करती है। इसको आप अपने घर के अलमारी में रख सकते हैं, आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने गले में रख सकते हैं। जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर धन की वृद्धि आपको मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। धन वहाँ पर आबद्ध होता है। आबद्ध का मतलब है वो रुकता है, यह आपको लाभ मिलता है। प्लस धन से संबंधित जो सभी प्रकार की जो असुरक्षा की भावना होती है वो दूर हो जाती है। प्लस उस लोहे के टुकड़े को अपने साथ लेकर यात्रा करने पर किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। प्लस उस यात्रा में आपको हर तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है और उस यात्रा में सफलता मिलती है। इसलिए यह लोहे का टुकड़ा, जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा आपके बहुत काम में आता है। आशा है आप इसका फायदा उठाएंगे। कुछ विशेष नियम इसके यही हैं कि 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, इस पाठ का अभ्यास कर सकते हैं। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें, भैरव चालीसा का अभ्यास करें, तो लाभ आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन का सहारा न लें। किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, और जो समय होगा सूरज डूबने के बाद का होगा, यानी 6:30 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक के बीच का समय होगा। इस समय पे आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 11 पाठ करना है आपको। बहुत लाभ मिलेगा, आप सोच नहीं सकते उतना लाभ मिलेगा। आप करके तो देखिए इस पद्धति से। आशा है आप इस प्रयोग का लाभ अपने जीवन में उठाएंगे। इसके अलावा वज्रेश्वरी, जो कि मुंबई के निकट है, वहाँ पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं या प्रत्यक्ष साधना में भाग लेकर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से इस साधना में प्रवेश करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।